आज जींद में आया हुआ था तो सारे पत्रकार साथियों का पहली बात तो बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। तो चुनाव के दौरान एक साथी के लिए शर्त लगा दी थी दादा गौतम के हारण जीतने पे, तो उसके पैसे लेना आया था 5,000 रुपये। शर्त लाई थी, मतलब न्यू सट्टा नहीं, शर्त। तो मैंने सोचा फिर मगा भाई चाह पानी पी ले, पत्रकार साथियों के लिए एकला जीवना भी ठीक नहीं होता है। तो मैं आया था और इस दौरान ये बातचीत मोटे रूप से तो कि शरत तो मैंने दादा गौतम के हारण जीतने पे लाई थी, माँ भाई जीतेगा। एक साथी ने कहा हारेगा, तो माँ भाई जीतेगा। मैंने तो लगा फिर माँ 5,000 रुपये तो कोई बात ना, शरत लाए ले। तो दादा गौतम जीत गए, तो आज पैसे लेना आया था उस दौरान। और इस दौरान जो बात है मोटी मोटी, वैसे काम की बात है थोड़ी, मैं आपसे कर लेता हूँ। अभी पीछे 25,000 वैकेंसी के बारे में सीएम साहब ने बोला था, हमारे को भी कही थी कि भाई नौकरी ला देंगे। हमने नहीं कही थी कि भाई नौकरी ला दोगे तो भंडारा कर देंगे, तो भंडारा कर दिया था। अभी दिवाली आ रही है, उनके लिए दिवाली मनी हमने धन्यवाद करा मुख्यमंत्री साहब का भी और खट्टर साहब का भी, क्योंकि खट्टर साहब का तो बीजेपी वाले भी नहीं कर रहे, मन नहीं करा। अगर भाई उनने बड़ा काम करा था, खट्टर साहब के तो फोटो भी ना लाए थे बेचारे के। हालांकि सब तो फालतू मेरी गला रोड़ा हुआ है। तो अब एक इशू ये हो रहा है कि वो पहले भी इशू था जो बालक है उसमें, कि जो ग्रुप सी में बालक लग गया, अब ग्रुप टी करीब खाली हो गया है। तो वो जो वैकेंसी खाली होगी है, तो ग्रुप टी के जो बच्चे हैं उनके लिए भी लिस्ट लगा दे, ताकि वो भी अपनी दिवाली मना लें, ताकि उनकी काली दिवाली ना मिले। अगर भंडारे कहेंगे तो उनके लिए भी एक भंडारा ला देंगे हम, सीएम साहब के लिए, सैनी साहब के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ये इस चीज के लिए जरूर बधाई दूंगा। मैं जो बालक जॉब लगे हैं वो बड़ा मतलब एक आम घरा के गरीब घरा के बड़का के, और सबसे बड़ी भूमिका भी ये सरकार बनाने में उन बच्चों की रही है। तो अभी करीब जो 8-9 हजार वैकेंसी खाली होगी हैं, उनकी वैकेंसी भी मेरे ख्याल में भर दें तो ठीक है। अभी जैसे बहुत से साथियों के जींद में एक फ़ोन भी आ रहे थे मेरे पास, कल कोई सरकारी ब्राह्मण संसद मना रहे हैं यहाँ पे जींद में। हाँ, वो ब्राह्मण संसद है। तो मैं सभी उनको बधाई देना चाहूँगा। मेरे ख्याल में काफ़ी सालों बाद इतने ब्राह्मण एमएलए बने हैं, तो वो अच्छी बात है, उनका स्वागत करें लोग। और मुझे ये भी पता चली है कि वो भगवान परशुराम मंदिर के लिए, क्योंकि प्रावर जमीन का मामला था, कई सौ करोड़ का मामला था, बड़ी लड़ाई लड़ी थी, सब लोगों का योगदान रहा है। तो मैंने सुना कि 1 करोड़ रुपए डोनेशन भी दे रहे हैं, वो कल अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा, मैं भी उनका अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा। और ये होना भी चाहिए, उसमें सारे ही बता रहे हैं, आ रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा आयोजकों को भी, मैं ये कहूँगा बहुत बहुत आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद, आप इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। और भगवान परशुराम के लिए, मंदिर के लिए, और क्योंकि एक ये भी डिमांड बता रहे हैं कि उस पर भी चर्चा जल्दी हो रही है कि भाई हर संस्था के चुनाव हो चुके हैं, कि गौड़ ब्राह्मण संस्था है जो रोहतक में, जो पूरे नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है, उसके चुनाव नहीं है अभी तक। तो ये तो दो चुनाव हो लिए, लेकिन अब तक उनके चुनाव नहीं है, तो वो उनके भी चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि यहाँ पे दो मंत्री भी हैं आवेंगे, और सारे जो विधायक बने हैं, दादा गौतम हैं, सबसे बुजुर्ग हैं। हालांकि दादा गौतम के लिए मैं थोड़ा ये जरूर है कि उसके लिए थोड़ा दुख है कि दादा गौतम को कुछ न कुछ बड़ा सम्मान देना चाहिए था। न्यू का न्यू, जैसे कल मैं एक वो वीडियो दे रहा था, रघुवीर कादन साहब कह रहे थे सूखा रख दिया, तो दादा सूखा रखने का आदमी नहीं था, चाहे 1 साल तक ही बना देते, बनाना चाहिए था। क्योंकि देखो काफ़ी एज हो रही है, और दादा गौतम को ये नहीं, वो सब के हैं। और मेरे ख्याल में कोई सब की बात है, वो कोई अकेले की बात नहीं है, तो अच्छा काम करते हैं मेरे ख्याल में। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि कल जो ब्राह्मण संसद है उसमें ये चीज़, हर प्रतिनिधि, एक हर एमएलए 1 करोड़ रुपए को गणे तो होते नहीं है, अपने कोस्ते देते। मैं तो कोई सरकारी कोस्ते भी नहीं कह रहा हूँ, बढ़ रहे हैं, बतेरे चंदे आ रहे हैं, कई करोड़ 10-10 करोड़ रुपए चंदा आ रहा है। तो 1-1 करोड़ रुपए भगवान परशुराम के लिए दे दें, वहाँ पर चुनाव करवा दें, ताकि समाज के लिए काम करें। उड़ा तो स्कूल हॉस्पिटल बनागा तो हर बरादरी के बालक पढ़ेंगे, सबका इलाज होगा, कोई एक बरादरी का मामला नहीं है। तो आज का तो मेरा मेन तो यही था। अकबेले आ रहे थे तो वो सर, कितनी उम्मीद है आपने 1 करोड़ का?
हाँ। 8-9 करोड़ है संभावना कल इस बराबर जमीन पे जब मंदिर की स्थापना की। देखो वो तो होना ही चाहिए। और सूखा खीर हलवा खाना तेरे मतलब जी मन तक ये मतलब है। समाज के लिए जब तक कोई चीज ना हो वो भागीदारी होनी चाहिए। समाज में सरकार में बहुत बड़ी भागीदारी है, ये तो तय होना चाहिए। भाई सरकार है, आप एक मेरे ख्याल में 7वें नंबर पे शपथ ली है और एक ने 13वें नंबर पे ली है। वो समाज की बात कर रहा हूँ मैं तो उम्मीद तो है भाई सारे इतने तो करोड़ करोड़ रुपया तो देश के हैं। कईया ने तो बोल भी रखा था, पहले भी बोला था वहां पे, बराबर की जमीन। हाँ, परावर की जमीन को लेकर। और देखो वो तो काल देखियो आप कितने करोड़ इकट्ठे हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, कितने मतलब सरकार में भागीदारी हो, कितने डीसी हुए हैं, कितने एसपी हुए हैं, कितने एसडीएम हो, कितने वीसी हुए हैं। सरकार तो मतलब वही होती है ना, तो जितनी भागीदारी हो है उतना हिस्सा तो होना चाहिए इस पे। तो जमीन की पराली का भी एक मामला चला हुआ है, लगातार केस किए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, तो किस प्रकार देखते हैं? देखो मेरे ख्याल में ये प्राणी वाला जो इशू है, पोल्यूशन वाला, जहां तक है, पहली बात तो कोई भी आज तक ये डिसाइड नहीं कर पाया है कि ये पोल्यूशन जो है ये कैसे बढ़ता है। अब वहां पे एक अपने केजरीवाल साहब बैठे, उसका तड़के से शाम तक रोने रोने का काम, उसका कुछ नहीं है। जब पंजाब में सरकार नहीं थी तो उन्होंने क्या था, पंजाब तक घुमा हुआ है, ये पंजाब में सरकार है तो पंजाब का नाम नहीं लेते। अब क्या हरियाणा ते यूपी ता आवे है तो वो तो तड़के से सांझ तक रोवा धोने के अलावा कोई काम है नहीं उसने आदमी ने। और ये सामूहिक इशू है। पराली का जो इशू है, मेरा अपना मानना है भाई, आप एक बात बताओ, पराली के ऊपर आप जुर्माना लगा दो, नो ऑब्जेक्शन, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन पराली का प्रबंधन कहां से हो? एक सरकार के पास ये भी चीज होनी चाहिए। और आप ये भी तो देखो कितनी फैक्ट्रियों के ऊपर जुर्माना लगा है, कितनी फैक्ट्रियों के ऊपर एफआईआर हुई है। एफआईआर का तो कोई तुक बनता ही नहीं है भाई। आप जुर्माने तक तो ठीक है क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश कल कह रहे हैं, उन्होंने डॉक्टरों ने सलाह दे दी है कि घर से बाहर मत निकलो। अरे सारा देश बाहर निकल लग रहा है भाई, तू तो नहीं निकल पाओगे माननीय साहब, तेरे पास तो सारे अरेंजमेंट है। जिनके पास डॉक्टर सलाह नहीं देते हुए की जाएंगे। ये सामूहिक जिम्मेदारी है। ये जो हीटर चलावे हैं, एसी चलावे हैं, गाड़ी चलावे हैं, ये अकेले किसान के ऊपर थोपना ये पूरी तरह से निराधार है। आप मतलब कि पराली जला दी, पराली जला दी। अरे ये तो बता दो पराली जलाने से कितना पोल्यूशन का मामला है। तुम जो एसीओ में रहते हो, हीटर में रहते हो, तुम गाड़ी जो चल रहे हैं, ये जो फैक्ट्री चल रहे हैं, मतलब ये जो यमुना गंदी है उसमें भी पराली पड़ी है। यमुना गंदी है, यमुना माता का, नदी का, नहर, कुछ भी कह लो, उसमें भी पराली जलाना था, पोल्यूशन बढ़ रहा है क्या? तो ये खामखा की बात है। और माननीय जो जज साहब अभी बैठ के फैसला दे दे, उन नकद न्यू बेरा नहीं पराली की है, हालांकि मेरे पे एक और केस हो जाएगा। ये भी उन न्यू नहीं बेरा पराली की है के नहीं है क्या? यमुना खराब पानी हो रहा है तो उसकी भी पराली जिम्मेदार है, उसका भी हरियाणा किसान जिम्मेदार है क्या? और ये सरकार से अपील है सैनी साहब से। अब सैनी साहब आप तो खुद कहते हो मैं तो किसान पुत्र हूं, तो आप किसान पुत्र हो तो एफआईआर का तो कोई मतलब नहीं बनता भाई। आप जुर्माने की बात है भाई, ठीक है, आप जुर्माना भी तब जब आपको लोगों को दे रखा हो कि भाई हाँ हमने दे रखा है आपको सिस्टम ताकि ना जलाओ आप। तो मेरे हिसाब से तो ये एफआईआर करना तो बिल्कुल पूरी तरह गलत है। इब जैसे मैं आज कोई लाठी वो देख रहा था, वो डीएपी की लाइन लाग रही है, उड़ा 4 पुलिस वाला ने भेज दे हैं, वे जाकर लठ मारे हैं। लठ मत मारो यार, तुम डीएपी ना दो कोई बात ना, लठ तो ना दो, वो तो लठ मारना तो ठीक नहीं है। और भाई एक बात और है, सबसे बड़ी समस्या है, आपने भी देखी होगी पिछले 5-10 साल तक, तो मैं देखूं 20 साल तक, चलो 20 साल की आपको याद ना होगी, 2-4-5 साल की तो याद होगी। ये सारे इशू तभी होते हैं। अब जो चुनाव के दौरान 1000 शेर आ रहे थे हरियाणा में, जो भी चुनाव लड़ रहा था, शेर आया, ये वे सारे शेर अपनी गुफाओं में प्रस्थान कर गए। 4 साल 4.5 साल बाद आओगे। नहीं, विपक्ष के तो 37 आदमी हैं, 37 थोड़े तो नहीं होते हैं, पिछली बार भी 30 थे। अब गजब की बात है, जब ये सीएम साहब ने कही ये नौकरियों वाला इशू आया, एक भी बोला होता विपक्ष वाला बता दो। जब ये होया कि लिस्ट पहले लग गई, वह कई दिन लेट हो गए, एक भी ना बोलिया। इब जींद वाले भी सरसाता ही बालक मतलब उड़े रोज तक जाओ है मेरे दौरे तंबू में, इन विपक्ष वाला दौरा कहना चाहते, इतने विपक्ष के उड़े दौड़े कितने हैं? तो हम तो ये कहें कि भाई विपक्ष वाले हैं जो वो 5 महीने की किलकी मारने से सरकार नहीं आएगी। 5 साल जनता के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, 5 साल
रुक के मारने। आपने आपने ये बताया कि 5 महीने से रुके मारने से सरकार नहीं आई। हम पिछले कार्यकाल की बात करें तो किसान आंदोलन हुआ, खिलाड़ियों का भी आंदोलन हुआ, धरातल पर ओपीएस की मांग भी कर रहे थे, काफ़ी आंदोलन देखने को मिले। लगातार चर्चाएं थी कि हरियाणा में सरकार बदलेगी, लेकिन अब बीजेपी आ गई है तो कहाँ पर लगती है आपको? विपक्ष में कमी लग रही है तो या धरातल पर कुछ? एक बात हो, किसान आंदोलन था उसमें विपक्ष का क्या लेना देना भाई? पहलवान आंदोलन, एक मिनट, किसान आंदोलन था तो उसमें विपक्ष का क्या लेना देना था? विपक्ष ने नहीं नुकसान होगा, ऐसा फायदा होगा विपक्ष को। ऐसा आप मतलब दूसरे का छोरा और थाली खुद बजावे नहीं थोड़ी चाल करे यार, उन की थाली चल लगी। आप ये बताओ, किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलनों ने किसानों ने अपने दम पे करे आंदोलन, उसमें विपक्ष का कोई रोल था नहीं। कट्ठा हो रहा अमन भला करे, अमन ने जाकर नारे ला दिए तो वो मेरा आंदोलन थोड़ी है, उसका क्या फर्क पड़ा है? पहलवान आंदोलन हुआ तो पहलवाना में की, पहलवाना का अपना इशू था, पहलवाना का अपना पर्सनल इशू था, उसका लोगों ने क्या लेना देना? एक बात है, वो इशू था वो खेल मंत्री के लिए जो लड़की वाला इशू आया था वो भी आया था, उड़ा क्यों ना गए ये, उड़ा क्यों ना बोले? 2 गिलास होता ठीक नहीं है। अब एक बात बताओ, फैमिली आईडी का इशू है, कौन सा बोल रहा भाई बताइयो? पूरे हरियाणा में हम रुक के मारते घूमे गए 4 आदमी, मुट्ठी भर आदमी थे हम तो कितना भाई, कौन था बताइयो? बेरोजगारी वाली मामला चल रहा, मतलब सीट वाला इशू है, कौन आया बताओ खुद? भाई 5 साल में 5 बार विपक्ष के लोगों को ये बता दो, 5 बार सड़क पर उतरे हो आपके जींद में, बता दो मैंने। अगर 5 बार सड़क पर ये उतरे तो 5 साल में 1 दर्जन केस तो हमारे पास, फिर भी मन तो शपथ वाले दिन भी पकड़ के बांध रहे थे भाई, इन क्यों ना पकड़ के बांधते भाई? उम्मीद लगा रही थी कि जनता में इतना विरोध है, न्यू को ना आया करे, अग दूसरे के तान चल रहा करे, वो सूत बैठने की बात हो है। विपक्ष बार बार एक आरोप लगा रहे हैं ईवीएम, हाँ। आप तो सारे मुद्दों को उठा के चलते हो, क्या आपको लगता है कुछ ऐसा हो सकता है? यार भाई साहब, फिर ईवीएम जम्मू कश्मीर में कित गई, फिर वे ईवीएम कर्नाटक में कित गई, आंध्र में कित गई? ये यार रोना धोना, ये मैंने आपको ध्यान हो, मैंने ईवीएम के मामले में आपको अमन भाई पता होगा, मैंने एक ट्वीट करा था, मैं भाई पहले बता दियो, कदे पाछो रो दो, मेरा तो बीजेपी से मतलब ना कांग्रेस से मतलब, मैंने क्या लेना देना? लेकिन यह बात मैंने पहले कही थी, सर्वे ने देख के इनका अपने सर्वे, ये यार ये लोग ना मत फद्दू बनाओ, जो सच्चे उसने मान लो। एक बात था, इनका सर्वे था जब तक मतलब पहले लड्डू जलेबी के बरा घोड़े बग्गी सब कुछ कटेगा, ये वो जो बीजेपी का 400 पार का सर्वे टया हुआ था, बोला ये सर्वे था, क्या था बताओ? नकली जनता ने, तो ये ठीक नहीं है। आरोप पे तो आप भी वही लगे थे, जब बच्चों को आप दिल्ली लेके गए थे हुड्डा साहब की कोठी, मेरे पे क्या आरोप? ये कि बीजेपी ने भेजा है बच्चों को लेकर, वो मतलब थोड़े दिन पहले बीजेपी वाले ने कहते हो कांग्रेस का एजेंट है, फिर मैंने कहने लग रहा बीजेपी का एजेंट है। मैं तो यार लोगों का एजेंट हूँ, जनता की लड़ाई लड़ी है, 1 दर्जन केस मैं भुगतन ला रहा हूँ, इनका कौन सा आनू तो बता दे। पिछले 20 साल में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल बीजेपी की रही, मन न्यू बता दो कौन सा बीजेपी या कांग्रेस का नेता है ऐसा जिसके ऊपर इतने केस चल रहे हैं, आंदोलनों के कोई चोरी चकारी थोड़ी कर रखी है या इतनी कोई तारीख भुगतता हो। पिछले 20 साल में कौन से नेता के स्टैंड है यार? 4 पार्टी बदल गया, उल्टा सुल्टा हो रहे हैं, मैं तो अपने स्टैंड पे खड़ा हूं। इब कोई कम का जमन ने के लेना देना है इनका। लड़ाई तो परमानेंट 24 गुना 7 घंटे की आगरा या कोना हो गए दिन में आगे जाके दिल्ली सो गए ना चल रहा। कल नौकरियों के मामले में आपने मुख्यमंत्री की तारीफ, अच्छा करेगा तो कोई तारीफ करेंगे। उसकी तारीफ, हाँ। भाजपा ने ये भी कहा था अभी सरकार में आते 500 में सिलेंडर दे, हाँ 2100 रुपए और महिला के खाते में जाए जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो अभी तक कहीं ना कहीं सिरे से भाई मन ने तो न्यू क्या रखी है, देखो मैं बताऊं आपके 101 दिन का हनीमून पीरियड हो यार, नई सरकार है तो हनीमून मनाने दो। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, मैं तो कुछ कोई हमला तो मैं कर नहीं रहा, ये भी जो मैं कर रहा हूँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अक्सैनी साहब को हनीमून मनाने दो सरकार को अपनी को। आगे भाई ना तो इनू कहेंगे कि यार यो मतलब पाछा लग लिया, मेरा काम नहीं है यो। मैं तो ये कि भाई ठीक है अपने मुद्दे तो आप उठा रहे हैं, अच्छे भाई मुद्दे उठा रहे हैं, अच्छी बात। भाई साहब मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो ठाऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ इनने भी तो ठा लो जिन लोगों ने वोट दे रखी है 37 से। इबनू थोड़ी चल लगा यार कि इब 2 साल तक संतापे में पड़े रहोगे तुम्हें, अक संतापा हो गया, हाय रमर गिरा लुट गिरा बर्बाद हो गया। मैंने पहले कही थी बात, पाछा मत कही हो यह बात। मैंने आप तो ट्वीट देखते होगे, मैंने एक ट्वीट करा था 2 तारीख ने, वोटिंग 5 की थी। मैं देखियो भाई कहते तुम 50 के चक्कर में 40 फेरे जाओ, वो है ना। तो इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है भाई, मेरा क्या लेना देना। ईवीएम की भी पूछ ली थी, सारे रुके हमारे थे, सरकार बनाए हैं। अगला का मामला था भाई कोई से की बनाई थी ना बनाई थी, मैंने तो कोई मतलब नहीं।
अब मेरा अपना ये मानना है 100 दिन का हमने तो हनीमून का टाइम दे रखा है। मैं तो फिर भी रोड पे पाऊंगा मेरे भाई, मेरी गल तो फिर भी लट्ठम लट्ठा ही होना सरकार का। लेकिन न्यू बता देना, मैं तो लट्ठम लट्ठा हो लूंगा, लेकिन जिन दोनों लट्स हैं वे क्यों ना लड़ते, उन्हें लड़ना चाहिए ना। कोई भी इशू आवा ही भाई, मैं तो क्या बताऊं, ये आप लोग जगह उठाओ, मैं तो पक्ष को भी जगाऊं विपक्ष को भैया बात हो। 9.5 साल सीएम रहे खट्टर साहब, कौन लड़ा है तुम बता दो, ईमानदारी की बात है, आप तो पत्रकार हो, शाने आदमी हो, कौन सा लड़ा है यार। ये तो बैठ के खीर हलवा खावे, हम लट खावे, क्यों कर चल लगी नहीं बात, क्यों कर बनाई। मेरी तो कोई पार्टी नहीं भाई, मैं कोई पार्टी हूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, फोटो भी डाल रखा है कल विधानसभा का, मनोहर लाल क्या नाम, नायब सैनी और तो मैं तो लोगों को कहूँ नेताओं से भाईचारा सीखो। अब देखो कैसे ये सिस्टर कई जने कह मैंने डाल दिया बोले तने बेरा को नहीं निभाता, उनने कही बेरा हमने की निभाता है, बेरा की निगानी बोले शिष्टाचार बैठा। मैं लोगों को भी क्यों, तुम भी शिष्टाचार बैठ कर लिया आपस में, लड़ा मत करो इन पे, आपस में लट्ठम लट्ठा हो यार। ये तो सारे आज उस पार्टी में, कल कौन सी पार्टी में चले जा, परसों कौन से में भाईचारा बनाए रखे यारो, और नेताओं से और कुछ नहीं सीखो तो तुम भाईचारा तो सीख लो। अब कैसे कट्ठे बैठ के खावे हैं, कैसे कट्ठे बैठ के पीवे हैं, मैं तो कोई इसमें गलत बात होता मेरी बता। आप लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, आपने पहले भी मुद्दे उठाए, लेकिन लोग जो कार्यकर्ता हैं किसी न किसी नेता के पार्टी के, वो कहते हैं कि नवीन जय हिंद चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अब आपका जो 2024 का देखा, आपने कोई चुनाव नहीं लड़ा, फिर मुद्दे उठा रहे कई जानते भैया एक बात है, मेरे तो नहीं कहते बोले चुनाव लड़ता ही करता हुआ, मन ने चुनाव लड़ना होता। ये इतनी पार्टी थी, किसी न किसी के जाकर मैं किसी के बारे बैठा हूँ, किसी का फार्म भरा हूँ, बताओ मेरे तो 21,000 रुपये भी ना दे फार्म भरने, किस मैं तो 21,000 रुपये होते हैं, 21 किलो घी लाओगे अपने ने खाओगे, 2-4 पुलिस लठ फालतू भी मार देते बच जाओगे। मैं तो किसी पार्टी से चुनाव लड़ा नहीं भाई, मैं किसी के बारे बता दो, कोई झूठा भी बता दो कि मेरे बारे आ गए किसी ने टिकट मांगी हो, और मान लो 10 पार्टी चुनाव लड़ाई थी, 10 टिकट भी ना दो मैंने मन मत दो, एक ला लड़ लेता, क्या प्रॉब्लम, निर्दलीय और भी तो देश लड़ रहा था, मैं भी लड़ लेता। अगर मैंने चुनाव लड़ना ही मेरा मकसद होता तो ये तो जो कह हैं यार फटदुल्ला का, मैं क्या करूं, कोई किम्मा हो कह दे उसका तो कुछ नहीं कह सकता मैं। बताओ जी। नवीन जी, आपकी मनोहर लाल जी के साथ भी अच्छी ट्यूनिंग थी, नायब जी के साथ भी अच्छी ट्यूनिंग है, जो आप कहते हैं वो तुरंत अगले दिन हो जाता है। क्या राज्यसभा चुनाव इस बार आप लड़ने जा रहे हैं बीजेपी के टिकट से? या अच्छा ये पता है क्या है, मैं ये क्या भी कसूती बात है, देखो उनको अच्छे लगते होंगे मेरे आइडिया, मेरे को तो कुछ बेनिफिट दे नहीं रहे वो, और कुछ दे सकते हो तो दिलवा दो, मैं तो नाटता भी नहीं हूँ हैं। देखो गाड़ी घोड़ा देते हैं भाई, मेरे तेल की होटल है, भाई तेल हम गलवा दिया रहेंगे, या और क्या मेरे तो कोई सिक्योरिटी भी ना दे रखी है, मैं तो नहीं एक लाई हंडा जाऊँ। अब जो इशू सोल्व हुए हैं आप समझो, उनके लिए संघर्ष कितना करा है ये भी समझना पड़ेगा। अगर परावर की जमीन मिली भाई साहब, 2 साल लड़ाई लड़ी है, लाखों रुपया का नुकसान हुआ है, केस भुगतन लग रहा हूँ, बेरोजगार की बरात निकाली थी तो खट्टर साहब ने उस टाइम पे नहीं दी इसकी बकाइयां मत आओ मैं नौकरी दूंगा, लगातार उसके पीछे पड़े रहे हम, मुकदमा मेरे पे हुए हैं, खर्चे मारे हुए हैं, लड़ाई हमने लड़ी है। खेल कोटा जब छीन लिया था कोई ना बोला था, मतलब जो 25,000 का नौकरी मिल गई मेरे बिरादरी क्या ने मिल गई कि मेरे रिश्तेदार ने मिल गई, सब ने मिली है। किसने मतलब कोई भी इशू था चाहे हरियाणा में किसी भी चीज को, इमन ने यह बात कही थी कि भाई खट्टर साहब आप यो काम कर दो, भंडारा कर दूंगा, अगला ने कर दिया, मैंने भंडारा कर दिया, अगले फिर करवा दें। मैं एक आपके लिए आपको ध्यान होगा, आड़ जब जींद भी आया था मैं एक चीज कही थी सीएम साहब था, अब सीएम साहब जो लोग आ रहे हैं हमारे पास आ मेरे तरफ रोज भी आवे हैं, ये तो आप एक जनता के लिए, आप सारे एमपी हैं एमएलए हैं, इनके दरबार खुलवाओ आप जनता के लिए, और जितने भी अधिकारी हैं उनको हर 2 घंटे या 1 घंटा कर दो, डेली जनता के लिए करें। अब वो उस टीम पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, अब मेरे को पता चला कुछ जगह पे ये चीज इम्प्लीमेंट हो रही है, अगर होंगी अच्छी चीज होंगी हमारी, मैं तब बोलूं भाई साहब अगर किसी ने अच्छी लगे है तो अपना लो, जनता का भला होता हो तो क्या समस्या है, मेरा तो ऐसा कुछ तो है नहीं। और कोई मान्य है तो मान्य, और मेरे तो संबंध सैनी साहब गए भी, खट्टर साहब गए भी, उड्डा साहब गए भी, बढ़िया सब गए, मेरे किसी गला खराब हो ना, मेरा तो सिस्टम गला रोड़ा। नवीन जी, गुरनाम जी ने एक बयान दिया था पिछले कुछ दिन पहले जी कि जो किसान आंदोलन हुआ था हमने कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार किया था, लेकिन कांग्रेस की आपसे गुटबाजी, कांग्रेस की यार ओ मेरे भाई, मैं उम्र बेशक मेरी छोटी है, मैं सब न जानो ही ने, और जो मन्ना अच्छी डाला जाना वो भी जानता हूँ। योगेंद्र जी भी यहाँ पे आए थे ना, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ यार तुम सामने सीधे आओ, जिसकी भी एजेंट करी करो, मन एजेंट बताओ, मन तो बीजेपी का भी बताते हैं कांग्रेस का भी,
तुम यार कभी सीधे दिखने लग रहे, सीधी दलाली करने लग रहे हो। मन ने बतावे हैं चुनाव लड़ने का सबका हक है, लड़ो कोई बात ना। इब कोई किसी ने गाड़ दे जा, कोई किसी ने देख जा, सबका बेरा पट जाए, कौन कितने के खाया था, कौन कितने के पिया था, सब कुछ अपने आप आ जाए। ये तो अब चुटुनी जी से चाहे पूछो, मैं तो बोला भी नहीं, चलो बड़ी उम्र का है यार, मैं तो योगेंद्र जी के लिए कभी बोला भी नहीं, बड़ी उम्र का है, करो भाई, जिसने अपनी दलाली करनी है करो, खाओ पियो। जैसे आप लोगों के मुद्दे उठाते हैं, इस बार होकर बच्चों के साथ भी लगे या सामाजिक मुद्दे जो भी हैं आप उठाते हैं। इस चुनाव में 2-3 सामाजिक कार्यकर्ता जो अपने आप को कहते हैं, हर्ष चिकारा जो गोहाना से चुनाव लड़ रहे थे, एक भजन है जो भजन लाल जो किसान आंदोलन में काफ़ी चर्चित रहे हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूने ने चुनाव लड़ा। तो एक वीडियो थी हर्ष चिकारा की कि मैंने समाज के लिए इतना काम किया, मैंने इतने बात भरे, तो लोगों ने मेरे को विश्वास नहीं दिखाया, मेरे को मतलब वोट नहीं दिए। ऐसे ही भजन लाल की भाई मेरे होटल पे करीब में खाना खा के जाते थे कि लोगों ने मेरे को वोट नहीं दिए, कल को कहीं आप भी राजनीति में आएंगे तो आपको वोट नहीं देंगे। भाई मेरे तो मैं तो पहले कह रहा हूँ, मन कोई दवाई कोई ना वोट मिले तो 4 वोट मिलेंगे। मैं जो काम करूँ नेकी में करके दरिया में ना डालता, समुद्र में डालूं। पहली बात, अगर कोई काम कर रहे हो तो किसी के लिए आप एहसान नहीं कर रहे हो। मैं तो अपने शौक में करूँ संग्रह से। ये मैंने रुक के मारने लग जा तड़के हाय रहा मर गया, खाली आ रहा मर गया रहे, मैं वो 1 दर्जन के सब भगतू हूं ना। मैं मन्नत ना कही भाई, मन्नत वो लोगों ने साथ नहीं दिया, कौन सा मेरी कौन फीस दे भाई, वकील लगी मेरे अपने साथी बेचारे हुए भुगतन लग रहे हैं। आप अगर कोई कुछ कर रहे हो तो रिवार्ड के लिए अगर आप कर रहे हो तो आपका अपना स्वार्थ दिखा है। आप अगर चुनाव लड़ रहे हो और फिर रुक के मारो, ये नहीं करे वो नहीं करे, वो ठीक नहीं है। चुनाव लड़ो, आप तो सेवा हो रहे है तो करो। और सेवा और संघर्ष में बहुत डिफरेंट है भाई साहब। आप जब संघर्ष करो, सेवा करो, आप लोग एहसान जनता पे थोड़ी है यार, जनता पे एहसान मत दिखाओ। आपकी कैपेसिटी है तो करो, हमारी जितनी कैपेसिटी हो उतनी कर ले हैं, नहीं कैपेसिटी होती तो नहीं करते। तो इसमें तो मैं क्या कह सकूँ भाई, इसमें तो जिसका सबकी मर्जी से ये बम्मा तो क्या करूँ, मेरे तो बस ना क्यों बंद कर दी, क्या नहीं कर दी, मेरे ख्याल में तो नहीं करनी चाहिए किसी ने भी। ये आप एहसान मत दिखाओ। आप इसका मतलब आप लोगों को भिखारी मत समझो यार, उनके मान सम्मान स्वाभिमान मत खेलो। नहीं वोट दे के कौन ना आ रहा भाई चुनाव में? 32 देश में इंदिरा गांधी ना आ रही, वाजपेयी ना आ रहा, कौन ना आ रहा? बड़े बड़े लोग हैं, भूपेंद्र हुड्डा साहब ना आ रहे, के देवीलाल ना आ रहे, के बसल है नहीं। देखो गढ़ का मामला तो ये है, एक अच्छी चीज यह हुई है, मैं तो सारे नौजवान जो भी अलग अलग पार्टियां बन रहे हैं उनसे ये कहूंगा, जो सत्ता पक्ष में है वो लोगों की सेवा करो, और जो विपक्ष में है वे संघर्ष करो। और गढ़ का तो ये है कि अच्छी बात है, परिवारवाद वाली राजनीति जितनी भी कम हो जाएगी उतनी बढ़िया है। कोई भी आम कराएंगे बालक तो चलो कोई भी है आगा आवा, अच्छी बात है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, करेक्ट नहीं हुआ तो थोड़ा आप कर लियो, अभी भी 90 विधायक में तो करीब 40 तो वही है, तो परिवारों का तो गुलाम है हरियाणा। इसको तो मानना पड़ेगा। ये अपने आप ने कितना का इल्जाम। मोदी ने भी यही कहा है कि आने वाले समय में 1 लाख परिवारों को उनको राजनीति में लेके आऊंगा जिनका कोई राजनीति में हिस्ट्री नहीं है या कोई युवा है जो मतलब। मोदी जी तो अभी भी प्रधानमंत्री हैं, यो काम तो भी करवा सके हैं। मैं अगर 40 बताए हैं तो 20 ना हुए तो 15 तो बीजेपी में भी हैं परिवारों वाले। यह बात ही खत्म कर ले भैया। आज तो मोदी जी की वो क्या अपनी देशी भाषा में फोकाड़ा में घास जड़ा है। आग गए 1 लाख आदमी ने कद लिया हुआ, कद नहीं 75-76 का तो लिया। 100 साल चलो हम तेने 100 साल जीवा है, 125 साल जीवा है, 1 लाख लेने में तो घड़ाई दिन लग जाएंगे। तो अब आप देखो ना, बीजेपी देख लो, कांग्रेस देख लो, आप एक काम करो, आप 20 साल का इतिहास उठाओ सारी पार्टियों के जो अभी बने हुए हैं। कौन कौन सी तो पार्टी बदल ली, कौन कौन से बयान बदल लिए, किक बदल लिया, कुछ होता ना भाई साहब। ये तो कहने की बात है, ठीक है, लोग भी कित जाओ भाई साहब। मैं तो यही कहूँगा, तो एक बार मैं तो फिर आप लोगों का धन्यवाद करूँगा कि बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, और वो भी कर दियो। अरे वो कमेंट। हाँ भाई, वो भी करे करो, कमेंट हो है। हाँ वो जरूर करे, अगर को कमी पेशी लागे थे।